हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका अपना चैनल रवि गुप्ता क्लासेस बिलासपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं गजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन आपका पंचायती राज देख रहे हैं। भारत में आपका स्थानीय स्वशासन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था, उसी कड़ी का थर्ड लेक्चर लेकर के अपन आज फिर से चलते हैं। आपका कहाँ तो पंचायती राज से संबंधित अपन देख रहे थे समितियां। अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं आपका कौन सा बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान जिला नागौर बगदरिया गांव से इनकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के, उन्होंने क्या किए थे, इनके शुरुआत किए थे। फिर अगला देखे थे अपन, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का, अपनाने का इन्होंने सुझाव दिया था। अंततः भारत सरकार द्वारा इनके सुझावों को स्वीकार कर लिया गया था। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखे थे आपका इसी में अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन हुआ था। इन्होंने द्विस्तरीय 2 स्तर के पंचायत को अपनाने के सुझाव दिए थे, प्रत्येक 20 लाख के मध्य स्तर की आबादी पर। ये अपन कल देख चुके थे। जिला स्तर पर जिला पंचायत और आपका ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर, मतलब खंड स्तर और ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत अपनाने की इन्होंने क्या दिए थे, सुझाव दिए थे। नेक्स्ट अपन देखे थे क्या, जी.वी. के राव समिति। जी.वी. के राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। इन्होंने ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने का सुझाव दिया था। इन्होंने नियमित चुनाव कराने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। यहाँ तक अपन मुख्य रूप से क्या है, इन सारी पॉइंटों को देख चुके थे। अब अपन अगला नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। कौन सा, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। आ रहा है सबको समझ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा क्या, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। आ रहा है सबको समझ में। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन कब हुआ था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक, याद रखना है। अब अपन इसी में अगला देखते हैं आपका क्या, तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के जो दिए गए मुख्य रूप से सुझाव कौन कौन से हैं। इनकी जो समिति थी, इन्होंने भारत सरकार को मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं को अपनाने का क्या दिया था, सुझाव दिया था, उनको अपन देखते हैं। तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का सुझाव, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट, एग्जाम का पेटेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि आपका पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को क्या आपका संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किसने दिया था, या किसने कहा था संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किसने दिया था, या किन समिति ने दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे क्या, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किसने दिया था, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किसने दिया था, प्रावधान किसने दिया था, तो यही कौन, लक्ष्मीमल सिंधवी। ये लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। इन्होंने पंचायती राज को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की इन्होंने क्या कही थी, बात कही थी। आ रहा है सबको समझ में। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन्होंने भी आपका क्या दिया था, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय, मतलब 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का इन्होंने भी क्या दिया था, आपका सुझाव दिया था। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर, मतलब जिला, जनपद, ग्राम पंचायत लेवल पर लागू करने का सुझाव किन किन ने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति और आपका है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। इन दोनों ने क्या कहा था, पंचायत को, जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत 3 स्तर पर लागू करने के इन्होंने क्या दिए थे,
सुझाव दिए थे। इनका मुख्य सुझाव और था, इन्होंने और क्या कही थी अपने मुख्य रूप से सुझाव में, तो पंचायती राज व्यवस्था में मतलब प्रत्येक पंचायती राज को इन्होंने क्या कहा था, कर लगाने का सुझाव दिया था। समझ में आ रहा है? इन्होंने प्रत्येक पंचायती राज में क्या कहा था, कर लगाने का सुझाव दिया था। मतलब जो भी पंचायत बनेगा, जो भी पंचायती राज समिति बनेगी, वो समिति क्या कर सकती है, अपने संबंधित पंचायतों में पंचायती राज से संबंधित या किसी भी मामलों को लेकर के कर लगा सकती है। उन्होंने इसका क्या दिया था, प्रावधान दिया था। आ रहा है बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने भी आपके पंचायतों में नियमित चुनाव कराने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। नियमित चुनाव कराने का इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। इन्होंने क्या कहा था, नियमित चुनाव कितने सालों में, तो प्रत्येक 5 साल में इन्होंने नियमित चुनाव कराने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। इसके पहले अपन देखे थे अशोक मेहता समिति ने प्रत्येक 4 साल में नियमित चुनाव कराने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। आ रहा है बात समझ में? ध्यान पूर्वक देखना है। आपका अपना नेक्स्ट टॉपिक देखे हैं कौन सा, नेक्स्ट समिति लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 1986 में हुआ था। इनके मुख्य सुझाव कौन कौन से हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ही पॉइंट है आपका, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान या सुझाव सर्वप्रथम कौन सी समिति ने दिया था, तो सिंघवी से याद रखेंगे। संवैधानिक दर्जा देने का इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। आ रहा है बात समझ में? फिर अगला, इन्होंने पंचायतों को क्या कहा था, 3 स्तरीय मतलब 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के इन्होंने भी क्या दिए थे, सुझाव दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने पंचायतों को, प्रत्येक पंचायतों को क्या दिया था, कर लगाने का। मतलब कोई भी पंचायत क्या कर सकता है, कर लगा सकता है। इन्होंने कर लगाने की क्या कही थी, अपने सुझाव में बात कही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फिर से कौन, चौथा नंबर का पॉइंट, इन्होंने नियमित चुनाव कराने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। कितने सालों में, तो 5 सालों में। मैं इसके पहले कल आपको क्लास में बताया था, अशोक मेहता समिति ने भी नियमित चुनाव कराने का सुझाव दिया था और उन्होंने प्रत्येक 4 सालों में नियमित चुनाव कराने का सुझाव दिया था। अंततः उनके सुझाव को क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। समझ में आ रहा है? अगला ये जो 5वां नंबर का पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्पेशली याद रखना है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में यही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्होंने पंचायती राज जो व्यवस्था है, वो पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा था, आत्मनिर्भर बनाने का। अभी आपका तत्कालीन वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन्होंने लगातार बात कर रहे हैं किस मुद्दे को लेकर के, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर बनाने का सुझाव सबसे पहली पंचायती राज को किसने दिया था, तो आपका लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। उसी के मद्देनजर आपको याद रखना है कौन सा, तो सबसे पहले पंचायतों को आत्मनिर्भर, समझ में आ रहा है, आत्मनिर्भर बनाने का मतलब आर्थिक रूप से कोई भी पंचायत जो है क्या है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सुझाव किसने दिया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्या याद रखेंगे, आत्मनिर्भर बनाने का सुझाव किसने दिया था, तो आपका लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दिया था। इन सारे पॉइंट को आपको क्या रखना है, याद रखना है। जितने भी पॉइंट, 5 पॉइंट, सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव, फिर आपका पंचायत को 3 स्तर पर लागू करने का सुझाव, फिर आपका पंचायतों को कर लगाने का सुझाव, फिर आपका नियमित चुनाव कराने का सुझाव। अब 5वां तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, तो पंचायती राज मतलब हर पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का इन्होंने प्रावधान दिया था, सुझाव दिया था। समझ में आ रहा है? ठीक, ये संवैधानिक दर्जा और आपका
कौन सा, तो आत्मनिर्भर, ये दोनों आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या हो गया, तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति हो गया। समझ में आ रहा है। ये आपकी कितनी समिति हो गई, 4 समिति। कौन कौन से, सबसे पहले आपका बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता के बाद है अशोक मेहता, अशोक मेहता के बाद है GV राव, फिर है आपका लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। अगला समिति है आपका कौन सा, PK थुंगन समिति। आ रहा है सबको समझ में। अगला है आपका कौन सा, PK थुंगन समिति। ये PK थुंगन समिति आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन सा, PK थुंगन समिति। कल अपन इसके बारे में नेक्स्ट क्लास देखेंगे, तो आपको PK थुंगन समिति के बारे में मैं बताऊंगा। PK थुंगन समिति का गठन क्यों क्या है। तो एक समिति होती है, मैं आपको कुछ आउटलाइन बता दे रहा हूँ। एक समिति का गठन किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सी समिति, तो आप सब लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, और नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिए। एक समिति का गठन किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पंचायत। तो कौन सा समिति होता है आपका, प्रवर समिति। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, प्रवर समिति का गठन क्यों किया जाता है संविधान में। तो प्रवर समिति का गठन कोई भी जो आपका मुद्दा है, समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी मुद्दा आपका पंचायती राज, तो कोई भी मुद्दा को लेकर क्या किया जाता है कि स्पेशली एक पृथक रूप से समिति का गठन किया जाता है, प्रवर समिति। कल प्रवर समिति के बारे में अपन स्पेशली देखेंगे। समझ में आ रहा है। पहली बार भारत में प्रवर समिति का गठन क्यों किया गया, क्यों किया जाता है, कहाँ से लिया गया है, प्रवर समिति क्या कार्य करती है, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, सारे पहलुओं को अपन क्या करेंगे, ले करके चलेंगे। समझ में आ रहा है। कौन सा, प्रवर समिति। ये प्रवर समिति का क्या किया जाएगा, आपका गठन किया जाएगा। ठीक है, 1989 में इनका जो प्रवर समिति का मुख्य रूप से क्या है, सुझाव दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है। ये प्रवर समिति सुझाव देती है पंचायती राज के बारे में। प्रवर समिति के मुख्य जितने भी पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट को अपन क्या करेंगे, देखेंगे। समझ में आ रहा है। अगला देखिए, अगला है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, PK थुंगन समिति के मुख्य रूप से आपके कौन कौन से सुझाव थे, उन सारे सुझाव को अपन यहाँ से बारीकी से देखते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका कौन सा, PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति का गठन कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। आ रहा है समझ में, 1988 में हुआ था। और वो PK थुंगन समिति ने क्या क्या विचार दिए थे, क्या क्या सुझाव दिए थे, उन सारे सुझावों को, विचारों को अपन देखते हैं यहाँ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। PK थुंगन समिति, इन्होंने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आपका संवैधानिक दर्जा। आ रहा है सबको समझ में। इन्होंने भी आपका पंचायत, जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, संवैधानिक दर्जा देने का इन्होंने भी क्या दिया था, सुझाव दिया था। समझ में आ रहा है। एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, जा करके चेक कर लीजिएगा। UPSC, समझ में आ रहा है। UPSC 1988 का पूछा गया क्वेश्चन है। 2003 में भी इसी को क्वेश्चन पूछा गया है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किसने दिया था, और ऑप्शन में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। लक्ष्मीमल सिंधवी ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था PK थुंगन। तो PK थुंगन को उन्होंने क्या लिया है, उत्तर लिया है। समझ में आ रहा है। और एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था। ऑप्शन में दोनों रहेगा, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति और PK थुंगन समिति। ठीक है, तो A B और ऑप्शन में रहेगा आपका C। तो A C दोनों, इनमें से कोई नहीं तो आपको दोनों दिए रहेगा तो दोनों उत्तर में लेना है, और एक दिए रहेगा तो जो भी आपको दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन में रहेगा उसी को क्या लेना है, उत्तर लेना है। आ रहा है बात समझ में। तो इन्होंने भी सबसे पहले क्या दिया था, आपका पंचायती राज को मुख्य रूप से संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। पहली बार सुझाव किसने दिया था, क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, उत्तर भी अलग आएगा। पहली बार सुझाव बोलेगा तो लक्ष्मीमल सिंधवी लेंगे, और दूसरी बार सुझाव या उत्तर में आपका लक्ष्मीमल सिंधवी नहीं रहेगा तो PK थुंगन लेंगे संवैधानिक दर्जा के बारे में। आ रहा है बात समझ में। अगला पॉइंट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन्होंने क्या किया था, जो आपका जो पंचायत है, जो पंचायतों को आरक्षण देने का प्रावधान दिया था।
इन्होंने आपका जो हमारा पंचायत होता है, पंचायत, वो पंचायतों को आरक्षण देने के बारे में इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। ध्यानपूर्वक देखना है क्या क्या बोला जा रहा है। बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, लगता ये है बताते रहते हैं तो आसान है, पर इतना आसान नहीं होता। समझ में आ रहा है। मैं लास्ट टाइम भी आपको कल क्लास में बताया था क्या कि अशोक मेहता समिति ने भी आपका क्या दिया था, पंचायतों को आरक्षण लागू करने का, मतलब कोई भी पंचायत में आरक्षण लागू करने का इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। आ रहा है बात समझ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इन्होंने भी आपका एसटी, एससी, ओबीसी और आपका महिला, आ रहा है सबको समझ में। इसमें क्या, एसटी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, और महिला को इन्होंने क्या दिया था, पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में या संबंधित पंचायतों में आरक्षण देने का सुझाव दिया था। कल अपन फैक्ट देखे थे, अशोक मेहता समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, केवल दो को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों को आरक्षण देने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। आ रहा है बात समझ में। सब अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग उत्तर आते हैं। पंचायती राज आजकल ऐसे ही आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दौर था कि आप केवल डेट याद रख लीजिए, क्वेश्चन बन जाता था। आज वक्त बदल चुके हैं, दौर बदल चुके हैं, क्वेश्चन लेने के पैटर्न बदल चुके हैं। आपको उस लेवल के लिए प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। समझ में आ रहा है, ठीक। तो आपको बोलेगा ये अशोक मेहता समिति ने भी सुझाव दिया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मात्र ये दोनों को ही आरक्षण देने की क्या कही थी, इन्होंने बात कही थी। लेकिन कौन, पी के थुंगन समिति, समझ आ रहा है। पी के थुंगन समिति का गठन जो 1988 में हुआ था, इन्होंने क्या कहा था, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने भी पंचायतों को या पंचायतों में आरक्षण लागू करने का, आरक्षण देने की बात कही थी, सुझाव दी थी। किसको किसको, एसटी, एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को क्या दिया था, आपका आरक्षण देने का बात कहा था। समझ में आ रहा है। अब अगला अपन देखते हैं, अगला इसी में नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आपको स्पेशली याद रखना है। इन्होंने पंचायतों में वित्त आयोग, प्रत्येक पंचायतों में वित्त आयोग बनाने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। अपन नेक्स्ट पॉइंट में जब चलेंगे, एक दो दिन बाद आपका क्लास आएगा। समझ में आ रहा है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल नंबर 280 के तहत, 280 के तहत। समझ में आ रहा है। तो उसी के तहत वित्त आयोग का, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। समझ में आ रहा है। वो वित्त आयोग का गठन अपन देखेंगे आर्टिकल नंबर 280, ठीक। तो वित्त आयोग, इन्होंने ही क्या दिया था, आपका वित्त आयोग बनाने का सुझाव दिया था। आ रहा है बात समझ में। तो कौन कौन सा याद रखेंगे आप पी के थुंगन समिति में, तो सबसे पहले इन्होंने संवैधानिक दर्जा, किसको, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। पंचायतों में आरक्षण लागू करने का सुझाव दिया था। किसको किसको, एसटी, एससी, ओबीसी और आपका महिला, फीमेल, इनको आरक्षण देने का क्या कहा था, बात कहा था, सुझाव दिया था। फिर इन्होंने वित्त आयोग बनाने का क्या कहा था, आपका सुझाव दिया था। इन्होंने यह भी कहा था कि आपका क्या कहा जाए, क्या किया जाए, प्रत्येक पंचायतों में वित्त आयोग की स्थापना किए जाए। पंचायतों के लिए अलग रूप से, पृथक रूप से वित्त आयोग की स्थापना किया जाए और जिसका कार्यकाल निर्धारित किया जाए। और उन्होंने कार्यकाल का भी सुझाव दिया था। कितना, मतलब कोई भी वित्त आयोग का गठन किया जाए और वित्त आयोग का कार्यकाल के लिए भी इन्होंने सुझाव दिया था। कितना, 5 साल कोई भी वित्त आयोग हो, इनके लिए इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। ये आपका क्या है, पी के थुंगन समिति। आ रहा है समझ में। पी के थुंगन समिति, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। पी के थुंगन समिति का गठन कब हुआ था, तो याद रखेंगे आपका 1988 में हुआ था। क्या याद रखेंगे, इन्होंने सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का बात कहा था। अगला, पंचायतों को आरक्षण देने का सुझाव दिया था, एसटी, एससी, ओबीसी, महिला। फिर इन्होंने वित्त आयोग के गठन करने का सुझाव दिया था। कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए। ठीक है,
अगला इन्होंने अपना क्या दिया, आपका पी के थुंगन समिति जिसका गठन 1988 में हुआ था। समझ में आ रहा है। इन्होंने आपका उस समय के आपका कौन थे प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी जी थे। समझ में आ रहा है। राजीव गांधी जी आपका उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री जी थे। समझ में आ रहा है। ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री, ये आपका कहने का मतलब कब है, आपका 1989। समझ में आ रहा है। इन्होंने अपना क्या दिया, समिति का सुझाव आपका सौंपा किसको, रिपोर्ट तैयार करके राजीव गांधी जी को, और इनको क्या दिया गया, आपका 64वां संविधान संशोधन। समझ में आ रहा है। 64वां संविधान संशोधन अधिनियम। समझ में आ रहा है। कौन सा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, 64वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 64वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इनको क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा देने का बात कहा गया। समझ में आ रहा है। और ये 64वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा देने का बात किया गया। और फिर क्या हुआ, तो ये आपका लोकसभा से क्या हो गया, पास हो गया। आ रहा है समझ में। लोकसभा से इनको क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। और इसी समय आपका क्या हो गया, राज्यसभा से आपका पास नहीं हुआ। और अंततः ये जो आपका समिति का जो सुझाव था वो क्या साबित हुआ, असफल साबित हुआ। आ रहा है समझ में। ठीक, इतना सारा आपको पी के थुंगन समिति में याद रखना है। पी के थुंगन समिति ने सुझाव कब, अपना रिपोर्ट कब सौंपा, तो 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार थी। ठीक है। उन्होंने क्या कहा, आपका पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 64वां संविधान संशोधन विधेयक या अधिनियम के तहत आपका इनको लोकसभा से पास भी कर लिया गया और राज्यसभा से पास नहीं हुआ। उस समय आपका क्या हो गया, तो सरकार विघटित हो गई और विघटित होते ही ये राज्यसभा से पास नहीं हो पाया और अंततः ये भी जो क्या था, सुझाव आपका अस्वीकार हो गया, मतलब असफल साबित हो गया। समझ में आ रहा है। ये सारा आपका पॉइंट आपको किस में याद रखना है, पी के थुंगन समिति में याद रखना है, जिसका गठन कब हुआ था, आपका 1988 में हुआ था। अब अपन अगला समिति देखते हैं कौन सा, तो अगला समिति है आपका कौन सा, भूरिया समिति। आ रहा है सबको समझ में। अगला समिति कौन सा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कौन सा, भूरिया समिति। समझ में आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, भूरिया समिति का गठन कब हुआ था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूरिया समिति का गठन कब हुआ था, तो 1995 में भूरिया समिति का गठन हुआ था। आ रहा है सबको समझ में। ये भूरिया समिति ने मुख्य रूप से एक ही सुझाव दिया था, आप कौन सा, पीसा एक्ट। आ रहा है सबको समझ में। कौन सा सुझाव दिया था, तो पीसा एक्ट लागू करने का सुझाव दिया था। समझ में आ रहा है। इन्होंने क्या दिया था, पीसा एक्ट जो है लागू करने का सुझाव दिया था। समझ में आ रहा है। एग्जाम में ये आपका पीएससी का पूछा गया प्रश्न है। समझ में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक। भूरिया समिति का गठन कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। 1995 में हुआ था। इन्होंने क्या दिया था, तो आपका पीसा एक्ट लागू करने का सुझाव दिया था। आ रहा है सबको समझ में। ये आपका क्या हो गया, भूरिया समिति हो गया। भूरिया समिति में मुख्य रूप से आपको एक ही पॉइंट याद रखना है और इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है। ये तो आपके क्या हो गए, मुख्य रूप से समिति हो गए। आ रहा है बात समझ में। कौन कौन सा समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, आपका GVK राव समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, PK थुंगन समिति, आपका भूरिया समिति। आ रहा है समझ में। अब अगला अपन देखते हैं पंचायती राज से आपका संबंधित। आ रहा है सबको समझ में। पंचायती राज से संबंधित समिति। ठीक है, संबंधित
समिति, पंचायती राज, ये पंचायती राज से आपका क्या संबंधित समिति का क्रम आ रहा है सबको समझ में। इसको आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है। पंचायती राज से संबंधित समिति, पंचायती राज से संबंधित समिति का क्रम अपन अगला देखेंगे। अगला अपन देखते हैं क्या, पंचायती राज से संबंधित समितियों का क्रम। ये क्रम को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पंचायती राज से संबंधित क्या 10 समिति जो है वो 10 समिति को याद रखना है। पंचायती राज से संबंधित 10 समिति। सबसे पहले आपका क्या, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। आ रहा है समझ में। अगला है आपका के संथानम समिति। के संथानम समिति का गठन कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था। समझ आ रहा है। अगला है आपका अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था। आ रहा है समझ में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कब कब गठन हुआ था, तो आपको वहां पे याद रखना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957, फिर है आपका नेक्स्ट के संथानम समिति 1963, फिर है आपका नेक्स्ट कौन सा, अशोक मेहता समिति 1977, फिर है आपका कौन सा, दांतेवाला समिति जिसका गठन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। फिर है आपका कौन सा, हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति का गठन कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। फिर है आपका कौन सा, GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति का गठन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। फिर है आपका कौन सा, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। फिर है आपका कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो P.K. थुंगन समिति। P.K. थुंगन समिति मैं बताया हूं आपको। P.K. थुंगन समिति का गठन कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। फिर है आपका नेक्स्ट कौन सा, गाडगिल समिति। गाडगिल समिति का गठन कब हुआ था, तो इसका भी गठन 1988 में हुआ था। लास्ट आपको मैं बताया ही हूँ, वहाँ भूरिया समिति का गठन कब हुआ है, तो 1995 में हुआ है। ये क्रम को याद रखना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सारी जो समिति है आपका पंचायती राज से संबंधित समिति है। समझ में आ रहा है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। पंचायती राज से संबंधित समितियों का क्रम मुख्य रूप से 10 समिति है। 10 को याद रखना जरूरी है। कैसे, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957, सेकेंड है आपका के संथानम समिति 1963, फिर है आपका नेक्स्ट कौन सा, अशोक मेहता समिति 1977, फिर है आपका फोर्थ कौन सा, दांतेवाला समिति 1978, फिर है आपका नेक्स्ट कौन सा, हनुमंत राव समिति 1984, फिर है आपका नेक्स्ट कौन सा, GK राव समिति 1985, फिर है आपका कौन सा, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986, फिर है आपका कौन सा, P.K. थुंगन समिति 1988, फिर है आपका कौन सा, गाडगिल समिति 1988, और लास्ट में आपका क्या है, भूरिया समिति जिसका गठन 1995 में किया गया था। इन्होंने सुझाव दिया था पीसा एक्ट लागू करने के बारे में, या लागू करने का इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। समझ आ रहा है। ये सारे आपके क्या थे, पंचायती राज से संबंधित जितनी भी आपका समिति है, कब कब बना, कब कब इनसे संबंधित क्या क्या घटना चक्र घटित हुए, इन्होंने इन समितियों ने क्या क्या सुझाव दिए थे, उन सारे सुझाव और आपका पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को, सारे चीज़ को आपको बारीकी से क्या करना है, पढ़ना है, याद रखना है। अब और आप हमारा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, इनसे पूर्व 2 वीडियो और भी पंचायती राज से संबंधित उपलब्ध करा दिए गए हैं आपके YouTube में, तो उन वीडियो को भी देखिए। मैथ्स रीजनिंग से भी संबंधित आपके YouTube में क्लास उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उन सारे वीडियो को भी आप देखिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए यही तक रखते हैं। थैंक यू।